हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज है 5 मई 2021 और आज मैं अपना एक एग्रीकल्चर मार्केटिंग मेरा सब्जेक्ट है कॉलेज में। तो उसका मैं एक असाइनमेंट कर रहा हूँ और मेरे को असाइनमेंट भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर मिला है, जो कि है 3 फार्म्स बिल ऑफ 2020 सितंबर। मतलब जो सितंबर में आप सब लोगों को पता होगा कि इंडिया में 3 नए फार्म बिल आए हैं, मतलब एग्रीकल्चर बिल आए हैं या फिर उनको हम एक्ट भी बोल सकते हैं। तो वो आए हैं, तो हमें उनको स्टडी करना है, उनके ऊपर अपने थॉट्स लिख के एक असाइनमेंट रेडी करना है। तो मैंने सोचा क्यों ना, जब मैं असाइनमेंट लिख रहा हूँ तो आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर कर दूं और आप लोगों को भी पता लगे आखिरकार इंडिया में चल क्या रहा है। और ये फार्म बिल, इनमें मतलब थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं जो बिल नंबर 1 है उसको लिख लेता हूँ, उसको स्टडी कर लेता हूँ, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा जो मेरे को समझ में आएगा उसको स्टडी करके। सो गाइज, मैंने अपना जो पहला बिल है उसको स्टडी कर लिया और उसको स्टडी करने के बाद मेरे को ये समझ में आया है कि सितंबर 2020 से पहले जब ये 3 बिल नहीं आए थे, तो उससे पहले क्या होता था, जो फार्मर था वो अपना प्रोडक्ट सिर्फ एपीएमसी में ही सेल करते थे। और मतलब एक तरीके से वो बाउंड थे एपीएमसी में ही सेल करने के लिए। और एपीएमसी होती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जो कि अपनी हर स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बनाई होती है। ये गवर्नमेंट के, मतलब इसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता था। और उसमें क्या होता था, उसमें होते थे जिनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको इंग्लिश में, हम उनको हम बोलते हैं वो, क्या 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 याद नहीं आ रहा, आड़ती। हाँ, जिनको हम हिंदी में तो आड़ती बोलते हैं और इंग्लिश में हम उनको शायद मिडिल मैन, इंग्लिश में मिडिल मैन बोल सकते हैं उनको हम। तो वो क्या करते थे, वो फार्मर्स का जो प्रोड्यूस, जो भी चीज फार्मर प्रोड्यूस करते थे उसको लेते थे और उसके बाद वो आगे सेल करते थे। लेकिन अब जो ये नया बिल है इसमें क्या क्या गया है कि जो फार्मर्स हैं वो अपना प्रोड्यूस को कहीं पे भी सेल कर सकते हैं। जैसे कि अगर वो अपने डिस्ट्रिक्ट की मंडी में नहीं सेल करना चाह रहे तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट की मंडी में भी सेल कर सकते हैं, या फिर वो आउट ऑफ द स्टेट भी सेल कर सकते हैं। मतलब वो ऑल ओवर इंडिया जहां पे भी उनको अच्छे प्राइस मिले वहां पे वो सेल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफी सारे गवर्नमेंट कहती है, मतलब ऐसा गवर्नमेंट का कहना है कि काफी सारे बेनिफिट्स फार्मर को होंगे। जैसे कि जो फार्मर है वो डायरेक्ट अपना जो प्रोड्यूस है उसको कस्टमर तक सेल कर सकता है, उसको जरूरत नहीं है मंडीज में सेल करने की, आड़तीस को सेल करने की। और जो फार्मर है वो डायरेक्ट अपने प्रोड्यूस को ऑनलाइन सेल कर सकता है। तो जैसे कि मतलब मैंने इसमें 2-3 पॉइंट्स भी बनाए, जैसे कि ट्रेड ऑफ फार्मर प्रोड्यूस, मतलब कि जो फार्मर है वो तो कवर कर दिया मैंने कि वो अपना जो प्रोड्यूस है उसको कहीं पे भी सेल कर सकता है। दूसरा है ऑल्टरनेटिव ट्रेड चैनल, मतलब कि काफी सारे ट्रेड चैनल फार्मर्स के लिए ओपन हो जाएंगे, वो कहीं पे भी सेल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, वही कि ऑनलाइन सेल कर सकता है इंटरनेट के थ्रू, वेबसाइट्स बना के। और एक सबसे अच्छी बात क्या है कि जो मार्केट फी है वो एबॉलिश्ड हो गई है, मतलब वो खत्म हो जाएगी इन एक्ट के बाद। कि जो फार्मर्स थे जब वो अपना प्रोड्यूस को मंडीज में सेल करते थे एपीएमसी मंडीज में, तो उनमें उनको कुछ फीस देनी पड़ती थी, एज आ शायद टैक्स देना पड़ता था। मेरे को इतना इसमें नॉलेज अभी नहीं है, मैं फ्यूचर में इसकी नॉलेज और गेन करूंगा। तो वो टैक्स भी इससे अबॉलिश हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट जो फार्मर है वो अपना प्रोड्यूस को कस्टमर तक सेल करेगा, तो फार्मर को इससे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसा अभी तक इन एक्ट्स में लिखा गया है। अब ग्राउंड रियलिटी क्या है वो अभी जानना बाकी है, मतलब मुझे तो अभी जानना बाकी है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने सेकंड एक्ट की तरफ, और हमारा सेकंड एक्ट है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज। तो ये जो एक्ट है ये बेसिकली है हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर। तो इसमें क्या कहते हैं, जो गवर्नमेंट है वो ये बोलती है कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, मतलब जब भी कोई फार्मर के पास कंपनी जाएगी वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगी, तो उसको एक एग्रीमेंट बना के पक्का देना पड़ेगा, जिसमें कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले से ही लिखे होंगे कि कितनी प्राइस फार्मर को मिलने वाली है। उससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि फ्यूचर में जाके प्राइस डिक्रीज होगी इंक्रीज होगी, जितने भी प्राइस उस एग्रीमेंट में लिखे होंगे वो ही फार्मर को मिलेंगे। तो इससे मतलब थोड़ा सा बेनिफिट है और थोड़ा सा ड्रॉबैक भी है कि अगर फ्यूचर में प्राइसेस हाई होंगे तो फार्मर को जो प्राइस एग्रीमेंट में लिखे हैं वही मिल पाएंगे। और अगर फ्यूचर, और इसका फायदा ये है कि अगर फ्यूचर में जाके प्राइस लो भी होते हैं,
फॉर एग्जाम्पल किसी चीज की जो अगर प्राइस है वो 100 रुपीज सेट की गई है और अगर फ्यूचर में जाके उसके जो प्राइस है वो 70 रुपीज हो जाते हैं, तो भी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उस कंपनी को फार्मर को 100 रुपीज ही प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो ये था इस फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट में। और इसके अलावा मैंने कुछ प्रोविजंस भी बनाए हैं, जैसे कि ये है फार्मिंग एग्रीमेंट, मिनिमम पीरियड ऑफ फार्मिंग एग्रीमेंट, मैक्सिमम पीरियड ऑफ फार्मिंग एग्रीमेंट, प्राइसिंग ऑफ फार्मिंग प्रोड्यूसेस और सेटलिंग ऑफ डिस्प्यूट। तो पहले के जो 4 पॉइंट है उसमें तो यही सब है कि एग्रीमेंट होगा बायर और कस्टमर के बीच, मतलब सॉरी फार्मर्स और कंपनी के बीच में। सेकंड है कि मतलब उसमें मिनिमम प्राइस लिखी होगी प्रोडक्ट की, मैक्सिमम प्राइस लिखी होगी प्रोडक्ट की, और प्राइसिंग थोड़ा फिक्स होगा मतलब उनके बीच में। और फिफ्थ वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है सेटलिंग ऑफ डिस्प्यूट, कि अगर इन केस कुछ भी डिस्प्यूट होता है फार्मर और कंपनी के बीच में तो उसमें 3 मैकेनिज्म डिस्प्यूट लेवल सेटलमेंट प्रोवाइड करना होगा। तो जो तीसरा है वो है एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी जो है, मतलब थोड़ा सा मेरे को लगा जो एक्ट है इसको मतलब मेरे को थोड़ा ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है अभी। तो फिलहाल जो मैंने इसमें पढ़ा है, जो मेरे को मतलब छोटा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको मैं ज़्यादा बोर नहीं करूँगा। इसमें ये मतलब इसमें ये कह रही है गवर्नमेंट कि जितनी भी एसेंशियल कमोडिटीज हैं, मतलब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जितनी भी एसेंशियल कमोडिटीज हैं उस सबको गवर्नमेंट होल्ड कर सकती है। और वो एसेंशियल कमोडिटीज सीरियल्स भी हो सकती हैं, पल्सेस भी हो सकती है, राइस भी हो सकती है, मतलब जितनी भी एसेंशियल कमोडिटी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो सकते हैं उन सबको गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है, ताकि वो चीज़ें हर कॉमन मैन तक पहुंचाई जा सके। और इनकी जो एमआरपी है वो भी गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है। तो इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने सॉल्ट प्रोड्यूस किया, ठीक है, और सॉल्ट की कॉस्ट होती है मैक्सिमम 1 kg की 20 रुपीज तक होती है, ठीक है, लेकिन आप उसकी कॉस्ट रखना चाहते हो 40 रुपीज, क्योंकि आपका जो सॉल्ट है उसकी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन सॉल्ट की शॉर्टेज होने लग गई है और उसके प्राइसेस हाई हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट आपके प्रोडक्ट की जो प्राइस है, मतलब जो उसका एमआरपी है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसको रेगुलेट कर सकती है और आपको फोर्स कर सकती है कि आपको वो प्रोडक्ट अपना 20 रुपीज में ही सेल करना होगा, क्योंकि अगर आप उसको महंगा बेचोगे तो हर आदमी उसको परचेज नहीं कर पाएगा। और एक चीज़ आप लोगों के साथ मेरे को और शेयर करनी है कि आखिरकार क्यों जो इंडियन फार्मर्स हैं सिर्फ कुछ स्टेट के, वो इस चीज़ से ज़्यादा मतलब इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे फार्मिंग काफ़ी लार्ज स्केल पे होती है, तो इसलिए सिर्फ कुछ स्टेट के जो फार्मर्स हैं, मतलब लोग हैं, वही इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि हर स्टेट में बहुत इंटेंसिव लेवल एक्सटेंसिव लेवल पे फार्मिंग होती है। तो इसलिए क्या होता है कि मतलब जिस स्टेट में ज़्यादा फार्मर हैं उस स्टेट के जो फार्मर्स हैं उनको मतलब यूनियन भी बनी होती है। तो ऐसा मतलब लगता है कि सिर्फ 2-3 स्टेट्स ही प्रोटेस्ट कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हर स्टेट में छोटे छोटे लेवल पे प्रोटेस्ट चल ही रहा है। और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि फार्मर्स ये भी बोल रहे हैं कि जितने ज़्यादा उनको इन बिल से फ़ायदा नहीं होगा उतना ही इनको उनसे नुकसान होगा, ऐसा कुछ स्टेट्स के फार्मर का कहना है। और एक चीज़ और है कि फार्मर्स ये बोल रहे हैं कि जब वो 3 ऐसे मतलब जब गवर्नमेंट 3 नए एक्ट एकदम से लेके आ सकती है तो उनको एमएसपी के ऊपर भी कोई एक्ट बनाना चाहिए ताकि सभी फार्मर्स को एमएसपी मिल पाए। लेकिन इसके ऊपर गवर्नमेंट ये बोलती है कि अगर हम एमएसपी मतलब एकदम इसका कोई एक्ट बना देंगे तो इतना गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लेके आएगी, मतलब इतना मनी गवर्नमेंट के पास नहीं है कि वो ऑल ओवर इंडिया के जो फार्मर्स है उनकी प्रोडक्शन को एमएसपी पे ले सके। तो ये थी 2-3 चीज़ें जो मैंने आज पढ़ी, मतलब अभी 2 से 3 घंटे हो चुके थे मेरे को पढ़ते पढ़ते, तो मैंने 2-3 सब्जेक्ट अपने और निपटा दिए, मतलब एक असाइनमेंट कर लिया और 2-3 ऑनलाइन क्लासेस थी वो भी अपनी कंप्लीट कर ली बीच में ही। तो अब मैं कुछ अपना गार्डनिंग का वर्क करूंगा और कुछ और अपने यूट्यूब वीडियो शूट करूंगा। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने अपना असाइनमेंट भी कंप्लीट कर लिया और एक छोटी सी वीडियो भी मेरी क्रिएट हो गई। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मतलब अच्छी तो वैसे उन लोगों को ही लगेगी जिनको थोड़ा सा फार्मिंग में गार्डनिंग में इंटरेस्ट है, लेकिन फिर भी अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी एंड तक देखी है तो प्लीज़ इसको लाइक करके ज़रूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाने हैं इस चैनल पे भी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।